हेलो प्यारे दोस्तों, मैं विपिन पाल आप लोगों के लिए आज ये नया सेक्शन यानी कि नई क्लास होने वाली है, जिसके बारे में हम नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ एक एक क्वेश्चन को हल किया जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों का सहयोग बना रहे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा बात ना करके सवालों पे ध्यान देंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि सवाल लगाने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो हाँ, विस्तार से समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखें और विश्वास माने एकदम और सटीक तरीके से समझ में आएगा। तो साथी, पहला क्वेश्चन शुरू करते उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो कम से कम अपने चाहने वाले 3 दोस्तों को शेयर करें और फिर वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ़ोन मोबाइल में देख लेंगे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। पहला क्वेश्चन है जैसे कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। आप जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप क्या करते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप किसी नदी में चल सकते हैं। जैसे कि यह एक नदी बन गई है, आप इस नदी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकते हैं। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। प्यारे साथी, याद रखना, जब जब बात अनुकूल की हो तो बहुत मदद मिलेगी आपको अनुकूल से। देखिए, आप इधर जा रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल का मतलब होता है कि नदी का जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह भी कैसा है, यह भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉरी, 3 किलोमीटर, कितना है ये, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने महसूस किया होगा, आप जब नदी या नाले में तैरते हैं, जिधर धार जाती है उधर आप जाएंगे तो आप थोड़ा तेज जाते हैं, क्योंकि उसी को तो कहते हैं धारा का अनुकूल। क्या कहते हैं, धारा का अनुकूल। धारा का अनुकूल कहते हैं। धारा के अनुकूल में क्या होती है, दोनों चालों को जोड़ देते हैं, दोनों चालों को प्लस कर देते हैं। एक चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, द्वितीय चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के चाल उस व्यक्ति की नाविक की चाल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 8 और 3 यानी 8 प्लस के 3 यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा। साथी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस सवाल को करने में कोई समय नहीं लगा, हमने चुटकियों में कर लिया। चलिए एक बार हम आपको फिर बता दें और मेरी बात पे ध्यान देना। जब जब आपको अनुकूल शब्द मिले, क्या मिले, जब जब अनुकूल मिले तो अनुकूल का मतलब होता है प्लस। उसके बाद जब आपको कहीं पर दिखे प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा, प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस। आप 2 चीज याद रखेंगे, धारा के अनुकूल तो प्लस, धारा के प्रतिकूल तो माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन में अपार सफलता मिलने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा करते हैं, 2 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि एक नदी का जल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। जल प्रवाह के साथ साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा, सेम है। साथ ही याद रखना, इस बार फिर क्या कह दिया गया, अनुकूल। ध्यान देना, जब बात आएगी अनुकूल की तो हम धारा को जोड़ लेते हैं। कैसे, जो नाविक है अगर नाविक की बात करें तो नाविक नाव चला रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की बात करें तो जो धारा है, धारा की चाल है
किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं जब अनुकूल है तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी कितनी जानी है? हमें दूरी जानी है 12 किलोमीटर। साथ ही आप बताएंगे, आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाते हैं तो 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाएंगे? 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाएंगे? 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाएंगे? तो हम कह सकते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी कि 6 का 6, 6 दूनी 12। हम जो 12 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर लेंगे। कितने टाइम में? 2 किलोमीटर दूरी हम 12 घंटे में तय कर लेंगे। एक बार फिर समझेंगे। नाभिक की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब चाल हो अनुकूल तो दोनों को जोड़ लेंगे, 2 4 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 12 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा कितना? 2 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 घंटा टाइम इसमें लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब बात अनुकूल की आती है तो सवाल आसानी से और प्यार से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धारा नाव के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है। एक बात समझना, नाव के साथ साथ जब बात आएगी साथ साथ, अगर बात करें साथ साथ तो साथ साथ का भी मतलब होता है अनुकूल। क्या होगा? साथ साथ का मतलब होता है क्या? अनुकूल। अनुकूल होता है, और अनुकूल मतलब क्या होता है? प्लस। आप जान चुके हैं। साथ साथ है और अनुकूल है। जैसे कि एक नाविक है, अगर नाव की बात करें इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि एक नाव की धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर तय करती है। तो पहले बताना आप, कोई 3 घंटे में कोई, ऐसा आप ऐसे लिखो, 3 घंटे में कोई 18 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 3 1 का 3, 3 6 18, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद से पूछा गया है, यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति क्या होगी? मतलब अब यहाँ पे देखो, एक होता है शांत जल। अगर शांत जल की बात करें, शांत ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आप बताना ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अंतर कितना है? 1 किलोमीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का। तो भैया जो धारा है, अगर धारा की बात करेंगे तो धारा क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे? क्योंकि जब 6 आया था, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 किलोमीटर कितनी दूरी में जाएगा? 6 घंटे में। शांत जल में 5 घंटा, ये सब बातें घंटे में दी गई हैं, तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है और इसे आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। देखिए, जैसे कि एक हवा है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और मान लो इधर को हवा चल रही है, और फिर क्या हुआ, इधर को एक वायुयान उड़ रहा है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से, और हवा चल रही 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब एक ही साथ 2 दिशा में जाया जाए, तो उसे बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं? उसे हम अनुकूल दिशा बोलते हैं। तो चलिए, अनुकूल मतलब क्या होता है? प्लस। वायु का वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा और वायुयान का वेग 150 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ेंगे तो 5 और 5, 5 15 2 17, यानी कि 175 किलोमीटर प्रति घंटा वायुयान की स्पीड हो गई। उसके बाद क्या कह रहा? स्पीड के बाद पूछ रहा है, हाँ, तो यदि विमान हवा के अनुकूल 3 से 1/5 घंटे से चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा? मतलब यही विमान किससे चले, आप 175 ले लें, यानी कि देखिए वो लिखेंगे 3 से 1/5, 3 × 5 = 15,
15 16/5 यानी कि गुणे 16/5 इस दूरी से जाए तो क्या करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो निकालिए, 5 एक्का 5, 5 तिहाई 15, बचे 2 पचम 25, यानी कि 35 गुणे 16 इतनी दूरी तय करेगा। तो हल कर लेते हैं, कैसे आएगा। 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगे 8 और 16 तिहाई 48, 48 हट कितना होगा 56, यानी कि 560 किलोमीटर की दूरी विमान तय कर लेगा। कितने घंटे में, 16/5 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा विमान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चल सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, एक नाविक क्या करता है, धारा के अनुकूल कितना जाएगा, धारा के अनुकूल जो 25 किलोमीटर की दूरी है वह 2.5 घंटे में तय करता है, या 25 किलोमीटर की दूरी 2.5 किलोमीटर में तय करता है। तो आप यहाँ से क्या करें, इसको हटा दें, 0 बढ़ा दें ऊपर। अब इसकी वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25 यानी कि 10, जो हमारा आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी आ गई। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल क्या होगी। देखिए नाविक की चाल पूछिएगा इस बार। अब समझो इस बात, मैंने माना कि जो धारा की चाल है, मैंने माना धारा की चाल है जो वो 3 है, तो मैंने माना x + 3 धारा की चाल है, नाविक की चाल 10 किलोमीटर है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इस प्लस को कर देंगे, माइनस करेंगे। x बराबर कितना होगा, 10 - 3, यानी x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नाविक की चाल होगी वो क्या होगी, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार फिर से देखेंगे, धारा के अनुकूल जो चाल है वो 25 किलोमीटर, कोई व्यक्ति 2.5 घंटे में जाता है, तो 5 हटाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, 25 एक्का 25, 25 दिशा में 250, यानी कि नाविक 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। लेकिन क्या हुआ, नाविक की चाल के साथ एक धारा की चाल है जो विपरीत, जो कैसे है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल क्या होगी, धारा की चाल 3, तो इससे घटा देंगे। धारा की चाल मानी x + 3, घटा देंगे 10 से, तो बचेगा कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और प्यारा सा क्वेश्चन है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए आपको, आप साथ में लगाते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि धारा प्रवाह, क्वेश्चन 6, धारा प्रवाह के प्रतिकूल चाल वाले प्रश्न हैं। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा है उसका प्रवाह कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे देखिए हम लिख देते हैं, धारा का प्रवाह हमने लिखा, धारा का जो प्रवाह है कितना, 1.5 ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर चलती है, स्थिर जल में। ये देखिए ये कोई स्थिर जल है, इसकी कितनी चाल, इसकी चाल है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए धारा का प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा गया हमसे, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे किसी की चाल पूछे, जल की पूछे, स्थिर की पूछे, नाव की पूछे, आपको क्या करना है, जब विपरीत होगा, देखिए जब चाल कैसी होगी, जब चालें विपरीत होंगी तो दूरी घट जाएगी। आपको सोचो ये नदी बह रही है और आप इस जल में तैरना चाहते हैं, आप इधर से तैर के आ रहे हैं इधर को, और आप इधर आना चाहते हैं और धारा इधर बह रही है,
तो कहीं ना कहीं अब आपके आगे दूरी यहाँ पे घट जाती है। तो कैसे 1.5 6.5 से अगर अंतर लेंगे, घट कर लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या निकली, ये धारा की चाल है। किसकी, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहते एक बार फिर से देखेंगे, जो प्रवाह था वो कितना था, हमसे पूछा गया था कि नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो धारा प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में नाव चलती है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब जल सामने जाएगा तो यही वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, यानी कि नाव की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है 7, एक नदी की जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। एक बात समझना, अगर इधर से कोई तैराक तैरता हुआ जा रहा है जो कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई तैराक जल की धारा है, और इधर से कोई तैराक तैरता हुआ आ रहा है जो कि 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत व 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तैर लेगा। अब समझना, हमने ये हमारे पास ये धारा है और ये नाविक है जो वो तैर रहा है। चलिए अब ये 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तैर सकता है, लेकिन क्या है, ये धारा है। तो जब धारा विपरीत जाएगी तो क्या ये दूरी इससे कम हो जाएगी, विपरीत दूरी हमेशा घट जाएगी। तो घटा दें, कितना बचेगा देखिए, क्योंकि अगर हम 5 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 8 से गए तो कितना बचेगा 6। कितना बचेगा 6, कहीं ना कहीं 6, हाँ 6 बचेगा। तो आखिर क्या पूछ रहा है, तो 21 किलोमीटर को तय करने में कितना लेगा। अब देखिए, अब जो नाविक है वो नाविक कितना चलता है, नाविक चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह रहा है कि बताइए यही नाविक 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय कर लेगा। तो हम कैसे करेंगे, हल कर सकते हैं। 6 का 6, उसके बाद 6 दूनी 12, कितना दिया गया 21 किलोमीटर 12 किलोमीटर, अच्छा 21 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी है 21 किलोमीटर, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 21 किलोमीटर। चलिए बिल्कुल कोई नहीं, तो कैसे करेंगे, 6 का 6, 6 3 18, कितना बचेगा 3, मेरा कितना बचेगा, इसके बाद बचेगा 3। तो 1 मिनट, ठीक है 21 है, तो 6 3 18 बचेगा 3, यानी कि 3/6, यानी कि 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसे हम 3.5 ले सकते हैं। तो जो नाविक है, नाविक ने कितनी क्या है पूछा इसमें, कितने समय में तय कर लेगा। तो 3.5 घंटे में नाविक 21 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। जो 21 किलोमीटर की दूरी है नाविक 3.5 घंटे में तय कर लेगा। एक बार समझना, धारा की चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाविक की चाल थी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन विपरीत थी। तो विपरीत थी तो घट जाएगी, बचेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 21 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। तो हम कहाँ निकाल सकते हैं, देखिए 6 का 6, 6 3 18, 6.5 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। चलिए आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते हैं। 8 है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। जैसे देखिए आप समझना, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, आप 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाते हैं, तो आप 1 घंटे में, क्योंकि 24 यहाँ 72 है, 1 घंटे में आप 24 किलोमीटर जाते हैं। आप 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाते हैं, तो 1 घंटे में आप 24 किलोमीटर जाते हैं। बात समझ आई होगी।
यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत में जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। देखो धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए जैसे कि आप इधर जा रहे हैं और आपकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और आप क्या करेंगे, जिधर आप और इधर ही धारा जा रही है, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए जब आप लोग एक साथ में आएंगे तो चाल क्या हो गई, तो चाल भैया अनुकूल हो गई, क्या होगा, चाल अनुकूल हो गए। और अनुकूल चाल हमेशा जुड़ जाती है, यानी कि 24 3 कितना होगा, 27, 24 प्लस का 3 तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा गया था इसमें कि स्टीमर की चाल क्या होगी भैया, तो स्टीमर की चाल आएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। जैसे कि 3 घंटे में 72 किलोमीटर, 1 घंटे में 24 किलोमीटर। ये 3 घंटे में 72 किलोमीटर तो 1 घंटे में 24 किलोमीटर। अनुकूल चाल है, देखिए अनुकूल है क्योंकि 24 किलोमीटर और 3 किलोमीटर तो जुड़ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9, और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में आए हुए भी और अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, इस 9वां क्वेश्चन इसके बाद, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। कितना चलता है, 18.5 किलोमीटर तेज चलता है और जल प्रवाह के विपरीत व 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में। एक बात समझना पहले, तो शांत जल में प्रवाह की गति क्या होगी। सबसे पहले देखना कि हम कहेंगे इसमें है कि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर। आप बताना आप कभी 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं तो 1 घंटे में आप 15 चक्कू 60 यानी कि 15 किलोमीटर जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आप 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि मोटर बोट की जो चाल है वो कितनी है। देखो भैया हम बात करेंगे मोटर बोट की, अगर बात करें तो मोटर बोट की चाल है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो 15 किलोमीटर आ गई ये धारा की चाल है और ये तुम्हारे मोटर बोट की चाल है। अब बताओ जब दोनों चाल हैं कैसे, देखिए इधर से आप मोटर बोट लेके जा रहे हैं और इधर से आपके सामने धारा प्रवाहित होकर आ रही इस प्रकार से। तो हम बता दें आपको जब कोई विपरीत चाल होती, कैसी विपरीत चाल होगी तो क्या हमेशा माइनस होती है। चलिए हम क्या करेंगे 18.5 से घटा देंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो क्या बचेगा, देखिए 18 से गए 15 कितना आएगा 3 और 5 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया था जल प्रवाह की गति क्या है, तो जल प्रवाह की गति होगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बात करेंगे विपरीत की तो विपरीत में हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम माइनस करेंगे। एक बार देख लेंगे अगर 4 घंटे में 60 किलोमीटर, 4 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 15 किलोमीटर। धारा की चाल जो थी 15 किलोमीटर और जो बोट स्टीमर चाल जो बोट की चाल थी 18.5 किलोमीटर। तो विपरीत तो घट जाएगा, कितना आएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि धारा की चाल हो गई। और आज का अंतिम प्यारा सा और 10वां क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जल्दबाजी से करेंगे तो गलत होने के चांस ज्यादा। क्वेश्चन नंबर आज का 10 और अंतिम प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। मोहन शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तैर लेता है, ठीक है, तथा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसमें दूरी तय करने की बात की गई, समझना। जैसे कि ये मोहन है, अगर बात करें मोहन जो भी दिया गया ये तैराक है तो इसकी चाल क्या है 12 किलोमीटर यानी कि या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद हमें दी गई धारा की चाल। धारा की चाल हमारे पास है, जो धारा की चाल होती है, धारा की चाल हमें दी गई है कितनी
2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भाई देखिए, जिधर आप देखना, जैसे कि ये इधर धारा जा रही, इधर से आप आ रहे हैं, तो विपरीत हुआ तो चालें क्या घट जाएंगी। तो 12 हम क्या करेंगे, हमने करना है इसमें 12 माइनस 2.5, तो घटाओ तो कितना आएगा, आएगा 9.5। अब कह रहा कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताना, जैसे आपकी चाल है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे। ये देख लेते हैं, पूछा गया है। 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे कितने, 12। और 25 नामा कितना होता है, 25 नामा 125, 125 में मिलाएंगे 12, यानी कि 125, 5 2 7 3 और 1 यानी 137, 137। अब देखिए यहाँ पर दशमलव था तो यहाँ दशमलव रखो, यानी कि 137 नमैया है ना, सॉरी 25 नमा है ये, क्योंकि 125 नमा कितना होता है, 225, कितना होता है 225, 200, तो आगे यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 23.75 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। एक बार फिर देखना, मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, धारा की चाल है 2.5, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आप 1 घंटे में जाते हैं 9.5 किलोमीटर, आप 1 घंटे में जाते हैं 9.5 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में आप कितना जाएंगे, तो आप ऐसे आइडिया लगा लेंगे। देखो 9 दूनी 18 ऐसे हो गया, और कितना है 2.5 घंटा है, इधर 5 है, तो आप गुणा कराएंगे इसकी 9.5 और 2.5 की, तो कितना आएगा 23.75 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो था नाव पे, नदी पे, जो हमने पूरा कर लिया, और इसी प्रकार से अगला वीडियो भी आता रहेगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने में समय लगता है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा। और ये जो नाव नदी के हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और हम इस बार से करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप क्या करें, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें, कम से कम ये 1000 यानी कि 1000 होने तक मदद करें। फिर आगे कहीं ना कहीं हम जो मेहनत करते जाएंगे, और कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छे से होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है, उस मेहनत के साथ आप एक लाइक तो कर सकते हैं, और 2 लोगों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय मां भारत।